नमस्कार। आई एम बैक। आज का मैं टॉपिक लेके आ रहा हूँ पलायन पलायनवाद। पलायनवाद मतलब जो हम अपने जीवन में आगे बढ़ रहे थे, आगे निकल रहे थे, काम करते हुए चले जा रहे थे, लेकिन सडनली कुछ ऐसा हो जाता है कि हम लोग अपना कार्य बंद कर देते हैं और निराशा में डूब के असफलता से प्रभावित होकर एक दुखी मन के साथ में हम जो हैं आगे ना बढ़ के बस उसी टेंशन में सब कुछ छोड़ के जीवन जीने लगते हैं। और पलायनवाद क्या है? हमारे जीवन का अंत कर देता है। देखिए, प्रकृति का एक बहुत कठोर नियम है कि प्रकृति को जो उसके नियम उसने बना रखे हैं उसके साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए। अगर मैं यहाँ से जो मेरा ऑफिस है वो 5 किलोमीटर है, जाने में मुझे 1 घंटा लगे और मुझे यहाँ से अमेरिका है जो 7 समुंदर पार है, जाने में भी 1 घंटा लगे और उतना ही पैसा खर्च हो, उतना ही पेट्रोल खर्च हो, तो मैं यहाँ क्यों जाऊँगा? मैं तो सीधा अमेरिका जाके नौकरी कर लूँगा। लेकिन उससे क्या होगा? व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो हम जो भी करते हैं, जैसा भी करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग नेचर हमें फल देता है। बाकी चीज़ें आप एक्सेप्शन केस में रख दो कि किसकी वजह से क्या होता है, किसको क्या फैसिलिटी मिल रही है क्या नहीं, लेकिन ये आप कंसिडर करके चलो कि जो भी कुछ होता है या जो भी कुछ प्रकृति ने हमें अभी तक दिया है वो हमारे खुद के कर्मों का फल है। हम जितनी जल्दी ये चीज़ समझ लेंगे उतनी ही जल्दी हम एक नए मार्ग की ओर आगे बढ़ पाएंगे। और अगर हम इसी कुंठित भावना में रहेंगे कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों गलत हो रहा है, तो वो सब चीज़ें आपके लिए नुकसानदायक हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे, यूट्यूब पर भी मिलेंगे या आपके फ्रेंड सर्कल में भी मिलेंगे जो नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। उनसे आपको कोई एडवाइस नहीं लेनी, कुछ नहीं करना। उनके अकॉर्डिंग क्या है, पहले से कैलकुलेशन बनी हुई है, तुम ये नहीं कर सकते, बस। खुद तो करेंगे नहीं, दूसरों को भी नहीं करने देंगे। उनका एक नपतुला मिडिल क्लास जो सोच है, आदमी नहीं, मिडिल क्लास जो सोच है उनकी बनी हुई है। तो वो कहते हैं कि ये मत करो, ये नहीं हो पाएगा, वो मत करो, उससे वो नहीं हो पाएगा, कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितने लोग ऐसे करने सफल हुए। अरे भैया, वैसे भी तो तुम कुछ नहीं कर रहे, करो, कुछ ना कुछ अचीव होगा। और ये कहा गया है कि अगर आप चांद की तरफ चले हैं ज़मीन से उठ के, तो यार चांद पे नहीं पहुंच पाए तो कम से कम किसी पेड़ की शाखा पे तो जरूर ही पहुंच पाओगे। और अगर आपने प्रयास ही नहीं किया तो मिट्टी में, ज़मीन पर हो, यहीं कहीं रहोगे। तो इसलिए लोगों की बातों का ध्यान नहीं करना, अपने आप पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ना है। अच्छा, एक प्रूवर पड़ी थी कि जो वेजल है यानी कि पानी का जहाज है वो समुंदर के किनारे पर सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। ठीक है, उसके वहाँ कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन क्या वो उसके लिए बना है? अरे उतरना तो उसको समुंदर में ही है। तो इसलिए हम लोग जो है असफलता के डर से अगर कोई काम नहीं स्टार्ट कर रहे तो गलत कर रहे हैं। काम स्टार्ट करो, रिजल्ट जो हमारे लिए अच्छा होगा वो हमें मिलेगा। रिजल्ट की परवाह छोड़ दो, रिजल्ट तो हमारे लिए अच्छा ही मिलना है, अच्छा ही होना है, ये मानो, चाहे वो पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए। बस ये मान के चलो कि ऑलमाइटी ने हमारे लिए यही बेस्ट सोच रखा था और यही हमको मिला। अच्छा, एक कहानी पढ़ी थी मैंने जब मैं 10th क्लास में था, वो कहानी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, आप सब ने भी पढ़ी होगी। कि ये कहानी है कि एक व्यक्ति है,
रॉबर्ट नाम का, वो क्या करता है, चर्च में घंटी बजाता है, और घंटी ही बजाने का उसका कार्य है। 8 घंटे घंटी बजाता है वो। जब भी चर्च की प्रार्थना होती है उससे पहले घंटी बजाने का उसका कार्य होता है कि सभी लोगों को पता चल जाए कि भाई प्रार्थना हो रही है चर्च में, आप आइए प्रार्थना कीजिए। तो एक दिन वो सुबह सुबह तैयार होकर अपने ड्यूटी पर जा रहा था। रास्ते में उसको फादर मिले चर्च के। उन्होंने कहा कि आप आओ मेरे ऑफिस में, आपसे मिलना है। तो रॉबर्ट चला गया, बहुत ही सवाल लिए अपने मन में। उसने कहा कि देखो, आप पढ़े लिखे कम हो, 8 क्लास भी नहीं हो। इसके लिए जो कमेटी है, जो संस्था है चर्च की, उन्होंने डिसाइड कर दिया है कि घंटी बजाने के लिए मिनिमम 8वीं क्लास पढ़ा हुआ व्यक्ति या 8 क्लास जो पास व्यक्ति है वो ही नियुक्त किया जाएगा, बाकी को निकाल दो जो भी 8 क्लास से कम है। अब उसके सामने क्या है, सब कुछ अंधेरा ही अंधेरा रॉबर्ट के सामने। उसने कहा कि फादर, लेकिन मैं तो पिछले 25 साल से यहाँ घंटी बजा रहा हूँ, और घंटी बजाने के लिए मेरी योग्यता का क्या मतलब है, घंटी तो बजानी है तो मैं बजा दूंगा। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, घंटी बजाने के लिए पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं है, घंटी जाकर बजानी है बस। लेकिन जो नए नियम आए हैं उसके लिए मैं मतलब जो हूँ बंधा हुआ हूँ नियमों के साथ में। मैं ही यहाँ पे सर्वोच्च सत्ता नहीं मतलब सत्ता नहीं हूँ। हम सभी को एक संस्था के साथ जुड़ के निर्णय लेना होता है। मैं बस यही दुआ करूँगा कि आज के लिए मैं तुम्हें 10 रुपये दे रहा हूँ, ऑटो के पकड़ो और घर पे जाओ। अब एक व्यक्ति जिसको 25 साल से एक ही रोज़गार है, पढ़ा लिखा नहीं है, एक ही काम मिल रहा है, उसी में उसका स्किल बना हुआ है, वो आ रहा है, खुशी खुशी जाता है, अपना ड्यूटी करता है, लेकिन सडनली उसको कह दिया जाए कि कल से मत आना आप, तो उस व्यक्ति पे दुख हो कितना पहाड़ टूटेगा। क्योंकि घर पे बीवी है, बच्चे हैं, सबकी जिम्मेदारी क्या है, आदमी पर होती है। समाज किसको पकड़ेगा, कितना भी आधुनिक हो जाए, घर की जिम्मेदारी किस पे रहेगी, व्यक्ति पे रहेगी। तो वो परेशान, हताश, निराश, वो दुखी मन से निकल गया। बाहर निकल के उसने उस घंटी को देखा जहाँ से वो घंटी बजाता था। उस घंटी को देखते हुए रोया वो, आंखों में उसके आंसू आ गए। लेकिन फिर भी वो दुखी मन से चलता गया, चला जा रहा था। 2 किलोमीटर चलने के बाद में उसको कुछ ललक हुई और सिगरेट पीने की उसकी इच्छा हुई। तो उसने देखा 2 किलोमीटर तक कोई दुकान नहीं है सिगरेट की। फिर वो और थोड़ा सा आगे बढ़ा, देखा 3 किलोमीटर भी कोई दुकान नहीं है। उसके घर से जो चर्च थी उसकी दूरी ये बताते हैं कि अप्रोक्सीमेट आप ये लगा लो कि 8 या 9 किलोमीटर रही होगी। तो 8-9 किलोमीटर की डिस्टेंस में उसको कोई भी एक दुकान नहीं मिली जो सिगरेट की हो। वो परेशान हो गया। थोड़ी दूरी पर जाके 10 किलोमीटर के आसपास उसको एक दुकान मिली, वहाँ पर रुका, उसने सिगरेट ली, सिगरेट पी और थोड़ी देर बैठने के लिए, सोचने के लिए बैठ गया। बैठता बैठता वो सोच रहा था कि अब क्या होगा, जीवन में होगा। फिर तभी उसके अंदर जब अंतर चला गया तो एक शांत मन से, जब मन शांत हो जाता है तो हमें निर्णय निकलता है समस्या का। उसने सोचा कि यार ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो चर्च में आते हैं और जिनको सिगरेट पीने की इच्छा होती होगी, लेकिन उनको 10 किलोमीटर तक कोई सिगरेट नहीं मिलती होगी, तो वो कहाँ पीते होंगे। तो उसने क्या किया, अगले दिन जो भी उसकी जमा पूंजी थी, घरवाली सपोर्टिव हो तो कोई दिक्कत नहीं, घरवाली से कुछ पैसे लिए, कुछ उसके पास से अपने जो भी थे इकट्ठा करके उसने एक सिगरेट का स्टॉल लगाया। और उसने देखा कि शाम तक जो उसकी आमदनी थी वो प्रतिदिन की जो उसकी सैलरी से मिलता था उसको, उससे ज़्यादा थी। उसके अंदर एक चमक पैदा हुई उसके चेहरे में। वो बहुत ही हिम्मत के साथ वहाँ पे करने लगा। धीरे धीरे उसकी आमदनी बढ़ने लगी और ये कहते हैं कि साल के अंत तक वो एक बहुत बड़ा सिगरेट का व्यापारी बना। हालांकि स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिगरेट की दुकान इंस्टॉल कर लो, लेकिन उसमें सिगरेट ही कहा था कहानी में, तो इसलिए मैं यहाँ वो ऐड कर रहा हूँ। तो उसने क्या किया, सिगरेट की स्टॉल लगा दी और साल के अंत तक वो उसका नाम काफ़ी प्रसिद्ध हो गया और 5 साल बाद वो एक बहुत ही बड़ा व्यापारी बना सिगरेट का।
तो उसके बाद जो पत्रकार आए वो उनके पास में आए, उन्होंने उसके बाद जीवन के बारे में पूछा कि कहाँ थे, अब क्या करते थे, कैसे थे। उसने कहा कि ठीक है, उन्होंने कहा कि यार एक बात बताओ, आप कितने पढ़े लिखे हो? उसने कहा जी अनपढ़ हूँ मैं तो उसने कहा कि यार देखो, आप अनपढ़ हो और इतने बड़े व्यापारी हुए, काश अगर आप पढ़े लिखे होते तो आप अपने आप को कहाँ देखते? तो उसने कहा कि मैं चर्च में घंटी बजा रहा होता। देखिए, मतलब कोई भी असफलता सफलता पता नहीं कब आपके लिए सफलता असफलता बन जाए और किसी भी क्षेत्र की असफलता सफलता बन जाए। तो उसके बारे में ना सोचते हुए जीवन में हमेशा आगे ही बढ़ना है। ठीक है, वही हमारे जीवन का मोटिव होना चाहिए। अच्छा, एक और दूसरी कहानी मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि आर्य समाज के जो प्रवर्तक थे स्वामी दयानंद सरस्वती, उनके गुरु थे गुरु विरजानंद। विरजानंद जी के बारे में एक कहानी प्रचलित है कि वो बचपन से अंधे नहीं थे। माता पिता के उनका देहांत हो चुका था और विरजानंद जो है अपने भैया भाभी के साथ में रहते थे। छोटा सा बच्चा था विरजानंद, 8 साल का। भैया भाभी कुछ समय तक तो उनके साथ अच्छा व्यवहार करते थे, लेकिन बाद में उनको लगा कि भाई ये बिना मतलब कि हमारे सर पे एक बोझ बढ़ गया, सो क्यों करे, तो उसको परेशान करने लगे, दुखी करने लगे। ये कहते हैं कि 8वें वर्ष के अंत तक उनको एक रोग हुआ, और रोग में क्या हुआ कि उनकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई। अब एक व्यक्ति जिसके माता पिता गुजर चुके हैं, आंखों की रोशनी चली गई है, भैया भाभी से परेशान है, तो उसने क्या किया, उन्होंने क्या किया कि अब जीवन ख़त्म है, अब कुछ नहीं आगे बचा। तो वो हताश और निराश होकर एक बच्चा सोच रहा है। भैया भाभी और ज़्यादा तंग करने लगे कि पहले तो चलो देखता था, अब तो सारे काम हमें ही कराने पड़ रहे हैं इसके। भैया और भाभी के तानों से दुखी होकर एक दिन वो रात में सोच रहे थे। सोचते सोचते पता नहीं उनकी अंतरात्मा में एक ऐसी आवाज़ उठी, और जिसमें उन्होंने कहा, उस आत्मा ने कहा उसको, जिसको ये लोग देवलोकवाणी बोलते हैं, कि विरजानंद जो तेरे साथ होना था वो हो चुका, अब यहाँ से निकल, तेरी मंजिल कुछ और है। अब जो विरजानंद जी थे उनकी आंखें खुली और वो चल दिए। फिर उनके दूसरे मन में ख्याल आया कि यार मेरी आंखों की रोशनी क्यों चली गई। तो उन्होंने कहा कि देखो, व्यक्ति के फंसने का सबसे पहला कारण उसकी आंखें होती हैं। आंखें होंगी तो वो रूप भी देखेगा, रंग भी देखेगा, दुनिया की बनावट भी देखेगा, सब चीज़ का सबसे पहला आकर्षण का जो मुख्य केंद्र बनता है वो आंखों से देखता है। अगर वो आंखें ही चली गई तो उसके लिए तो क्या गोरा, क्या काला, क्या राजा, क्या रंग, सब उसके लिए बराबर हो गए। तो उसमें अंदर से उसकी एक प्रेरणा आई थी गुरु विरजानंद जी की। उन्होंने कहा था कि आपको अपने अंदर ही देखना है, आपको बाहर से आपका बंद कर दिया। यानी कि मुक्ति का मार्ग आपका ये है कि बाहर से अपने मन को बाह्य विषयों से हटा के, ताकि आप संसार की किसी वस्तु में ना फंस जाओ, अपने अंदर ही देखो और अंदर देखते हुए ही अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। देखिए, तो इससे क्या पता चला, पॉजिटिविटी का लेवल देखिए। अंधा व्यक्ति भी पॉजिटिव होके आगे चल रहा है। आज तो क्या हुआ, किसी को जरा सा हो तो भीख मांगने लगता है। ठीक है, वो हताश निराश होकर कह देता है कि जी मैं कुछ नहीं। लेकिन एक व्यक्ति अंधा होकर आगे बढ़ने की सोच रहा है, और वही कितने साल का बालक, 13-14 साल का बालक। तो चले आगे जाके उन्होंने, ये कहते हैं कि उन्होंने जो भी विद्या प्राप्त की थी वो सुन कर की थी। पढ़े लिखे नहीं थे, मतलब वैसे नहीं पढ़ पाए। जो भी कुछ मंत्र उनको बोला जाता था, जो भी शिक्षा दी जाती थी, वो सुनकर उन्होंने कंठस्थ की। और आने वाले समय में फिर वे एक जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं उनके गुरु बने, और उन्होंने समाज को एक नई दिशा दी, कुरीतियों से लड़ने के लिए प्रेरित किया कि लड़ो और जीवन को, समाज के जीवन को आगे बढ़ाओ। जो अंधकार में भटक गए हैं, जिनको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, उनका कार्य तुम्हें को करना है। मेरे सामने शारीरिक अक्षमता थी जिसकी वजह से मैं नहीं बढ़ पाया, तो आगे बढ़ना है। कुछ भी परिस्थिति, असफलता, शारीरिक विकलांगता, इन चीज़ों को अपने जो प्रकृति का मार्ग है उसमें नहीं आने देना है। प्रकृति
प्रगति की ओर बढ़ते जाना है, ठीक है। नहीं तो हम एक तरह से ईश्वर के जो वरदान हैं हमें दिए हुए हैं, और ईश्वर ने सब कुछ तो दे दिया, इतना सुंदर शरीर दे दिया, सब कुछ दे दिया, आंखें दे दी, आपको एनर्जी दे दी करने के लिए, करो। अब क्यों कुंठ में जी रहे हो, आप क्यों निराशा में जी रहे हो? उन सबको भगा दो, ये तो चलती जाएगी चीज़ें। जैसे कहा था कि ये नाव तो चलती जाएगी, तू हंसता जा या रोता जा, मतलब जीवन चलना है, हंस के काट लो या रो के काट लो। तो ऐसा है कि जब तक भी हमें पारी मिली है अच्छी खेलो यार, वही हमारा जीवन है। तो अच्छा, बुरे समय पे जब हमारे पास आता है तो हम हताश हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि सबने साथ छोड़ दिया, कोई नहीं हमारा। लेकिन उस समय भी एक सर्वोच्च सत्ता हमारे साथ में रहती है। उस सत्ता का नाम हर कोई अपनी 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 भाषा में बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं ईश्वर। मतलब कि जब कोई नहीं था वो ही था, ठीक है। तो उस पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। किसी भी चीज़ परिस्थिति के लिए किसी को दोष मत दो, ठीक है। जो कुछ भी हमने अब तक किया उसकी जिम्मेदार हम हैं, आगे भी जो हम करेंगे वो हम करेंगे, ठीक है। इसलिए फालतू समय व्यर्थ मत गवाओ, क्योंकि हमारे दिमाग में आता है कि काश हम वो काम ना करते, काश हम वो एग्ज़ाम की तैयारी ना करते, उसमें हमने अपना टाइम ख़राब कर दिया। क्योंकि जब तक आप करके नहीं देखोगे आपको पता नहीं चलेगा, ये फैक्ट है, ठीक है। किसी को जैसे मैथमेटिक्स के लोग कहते हैं कि भाई मैथमेटिक्स पढ़ लो, मैथमेटिक्स पढ़ने से नहीं आता, करने से आता है। जब तक आप खुद से उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे तभी आपके माइंड में उसका जो है एक कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा। अगर आप नहीं करोगे तो वो सोल्व ही नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए आपको करना है और आगे बढ़ते जाना है। ये नहीं सोचना कि क्या होना है क्या नहीं, केवल काम करने पे ध्यान दो। अच्छा, दूसरा, इसी में एक कहानी और ऐड करना चाहूँगा, वीडियो लंबी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, जिनको अच्छी लगेगी वो देखेंगे, जिनको नहीं अच्छी लगेगी वो स्किप कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे अपना काम करना है। एक दो जो लोग हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं उनके लिए मुझे बनानी पड़ती है। रेत पर पदचिन्ह, मतलब कि एक व्यक्ति जो है मरने के बाद में स्वर्ग में गया, वहाँ पर जो ईश्वर थे उनसे उसकी मुलाकात हुई। उन्होंने उससे पूछा कि आओ बेटा, बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे, आ गए आप? उनको हाँ। उसने कहा प्रभु मैं अपने दिन देखना चाहता हूँ पृथ्वी जीवन पे क्या था। उसने कहा तो देखो, पूरा तो नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं आपको केवल थोड़ा सा दिखा सकता हूँ क्योंकि व्यवस्था ज़्यादा है, ये कहानी है केवल एक। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो उन्होंने कहा कि चलो दिखाता हूँ मैं। तो उन्होंने देखा कि रेत पर पदचिन्ह, उन्होंने देखा कि जब व्यक्ति के जीवन में खुशी थी, सब कुछ सफलता थी, अच्छा स्वास्थ्य था, अच्छा जीवन था, तो दो पाँव चल रहे थे उसके साथ में, एक उसका और एक भगवान का, चलता जा रहा था। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि वो जॉब चली गई उसकी, शारीरिक रूप से बीमार हो गया, परिवार ने साथ छोड़ दिया, घर वालों ने साथ छोड़ दिया, अकेला पड़ गया, तो उसने देखा कि रेत पर केवल एक ही पाँव था। अब वो व्यक्ति परेशान। उन्होंने कहा प्रभु ये क्या बात है, जब अच्छे दिन थे तो आप मेरे साथ साथ चल रहे थे, बुरे दिनों में आपने भी मुझे अकेला छोड़ दिया। उसने कहा कि यहाँ पे तो मेरा केवल एक ही पद चिन्ह है, आपका पाँव तो हटा है ही नहीं इसमें। उसने कहा बेटा वो पाँव तुम्हारा नहीं, वो मेरा है, और दुख के दिनों में मैंने तुझे कंधे पर उठा लिया था कि तू चल नहीं पाएगा। तो एक एनर्जी के साथ आगे बढ़ो यार, ईश्वर है, वो सत्ता है, उसके होते हुए घबराने की कोई ज़रूरत है ही नहीं हमें, ठीक है। आगे बढ़ो, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो और चलते जाओ। ये मानो कि जब बुरा समय आएगा तो ईश्वर तो हमें कंधे पे उठा लेंगे और हमारा सारी समस्या दूर हो जाएंगी, ठीक है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका दिन शुभ हो। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। और बस मैं यही कहना चाहूँगा, एक मैसेज है कि जब तक चीज़ें आपके
अनुकूल हैं, आपकी इमेज जो बनी हुई है उसे बना के रखो। किसी भी वजह से आपकी इमेज ख़राब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक बार इमेज ख़राब हो जाती है तो वो दोबारा नहीं बनती। ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, सबके अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं, मेरी यहाँ भी एक लिमिटेशंस हैं। इसी के साथ नमस्कार।